रावण की भुजा उखाड़ी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। एक बहुत ही अलग ऊर्जा रिसी हुई है। ऐसी ऊर्जा है जो एक डेविल की है। ठीक है, इस डेविल का कहीं ना कहीं संबंध आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है और कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। जैसे एक भस्मासुर का कार्ड होता है कि उसको जो भी ज्ञान दिया गया था, जो कुछ भी, वो उन चीज़ों को जैसे अपने सर पर ही हाथ रख दिया, तो इस डेविल ने अपने सर पर ही हाथ रख दिया है आपके लिए षड्यंत्र करके, आपके लिए छल करके, आपके फैमिली मेंबर के लिए छल करके। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना आपके ही फैमिली का है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है, ठीक है, जो जैसे आपके ना कार्मिक पैटर्न में ये आपका शत्रु है। मतलब आपके जो बहुत लंबे समय से ये आपका शत्रु है, बहुत लंबे समय से ये आपके फैमिली का शत्रु है और ये कहीं ना कहीं एंटर करता है आपके द्वारा। और यहाँ पर दो लोग नज़र आ रहे हैं, जो एक व्यक्ति जो आपके आसपास का है, जो आपके भाग्य से जेलस है, और ये व्यक्ति जो आउटसाइडर है वो इसका साथ दे रहा था पिछले कई सालों से। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको वहाँ से पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। क्योंकि ये जो ऊर्जा है बहुत ही विचलित करने वाली ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र वाली ऊर्जा है। इसने हर एक षड्यंत्र किया आपके लाइफ में, साम दाम हर प्रकार की चीज़ें, लेकिन फिर भी परमात्मा जी की कृपा से आप पर वो असर नहीं हुआ जो ये असर करना चाहते थे। ये लगातार आपके मनी में, आपके धन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे इनका जो मेन जो मुख्य है वो यही है कि आपके मनी में ब्लॉकेजेस हो, और इसके लिए ये व्यक्ति जो आपके आसपास का है 26 नंबर, इसका किसी भी प्रकार से 26 नंबर हो सकता है, जैसे 1962 हो सकता है, 26 नंबर हो सकता है, कहीं ना कहीं 2 और 6 आता हो, या इसके सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं 26 जरूर हो, ठीक है, या इसके बर्थ चार्ट में। तो ये जो व्यक्ति है लगातार आपके धन को रोक रहा है और लगातार आपको देख रहा है कि अरे अभी भी इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं हुआ, ये तो अभी भी सफल है, ये तो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इस व्यक्ति ने अपना बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा समय लगाया है। अपने किसी आसपास के व्यक्ति को, आपके किसी हेटर्स को ढूंढने के लिए इसने लगाया था, कोई हिडन इनेमी आपके पर्सन के, और उनसे मिलकर इसने आपके लिए जो कुछ भी किया है, ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, सडन प्लेस चेंज होना, सडन जॉब में शिफ्ट होना, सडन आपके बिजनेस में लॉस होना, सडन आपको समझ में ना आना, क्योंकि यहाँ पर सोर्स का कार्ड सहस्त्रार चक्र को भी बता रहा है, तो आपको समझ में ना आना, आपको इल्यूजन वाली ऊर्जा में करना। अब ये सारी चीज़ें जो आपने सहन किया है, ठीक है, इतने लंबे समय तक परमात्मा जी की कृपा से आपने उन चीज़ों को सहन कर लिया, आप उन चीज़ों से बाहर निकल गए, लेकिन अब इस व्यक्ति के ऊपर वो टावर गिर रहा है। अब जब इस व्यक्ति के ऊपर वो टावर गिर रहा है, तो अब ये आपके किसी लव्ड वन के तरफ वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मतलब आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे डरते हो, ठीक है, ऐसे ये अपना डर, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे। हो सकता है कि ये जो डेविल है वाकई में इसके आसपास डेविल की ऊर्जा है, वाकई में कोई प्रेत बाधा, कोई इस तरीके की ऊर्जा को इसने जगा दिया है, यस। और ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा कामी, क्रोधी, लोभी है, या आउटसाइडर है, या आपके पर्सन के इनेमी हो सकते हैं, या आपके पर्सन के हिडन इनेमी हो सकते हैं। इससे ये रिसेंटली जुड़ा है, ठीक है, रिसेंटली इसको किसी इसके अपने ने ही इनके बारे में बताया है, और ये जानते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई डिस्टेंस ला सकता है तो यही व्यक्ति है। और इसने योजनाएं बनाई है, एक स्थान में बैठकर इन्होंने योजनाएं बनाई है। कोई है जो आपको बताना चाहते थे, पर इनका अपना ही एक अलग ट्रॉमा चलता है, ठीक है, ये आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी आपके तरफ इन्होंने किया था, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर हील्ड हो गई है। आपने या तो हीलिंग कर लिया है, प्रॉब्लम से ज़्यादा आप सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं, आप रेमेडी कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आपके तरफ से हील्ड हो गई है, तो इन दोनों के तरफ वो चीज़ें पलट गई है। जो भी योजनाओं में शामिल थे, ठीक है, इनके साथ जो लोग भी थे जो इन योजनाओं में शामिल थे, उनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ रही है।
उनकी स्टेबिलिटी डगमगा गई है, जैसे एक तूफान आ रहा है, बरसों का जमा हुआ बिजनेस ही जो है डगमगा रहा है। बरसों से जो ये अपने क्लोज वन के लिए कर रहे थे, वो क्लोज वन के लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। और आपके लाइफ में जो इन्होंने एक आपको पकड़ के रख लिया था, आपकी स्टेबिलिटी को पकड़ के रख लिया था, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। ठीक है, तो परमात्मा जी की विशेष कृपा देखिए, परमात्मा जी की लाठी इन सभी पर पड़ रही है और बारी बारी से पड़ रही है, और ना रुक रुक के। देखिए, जब ये इनको ना मौका दिया जाता है सुधरने का, इनको 2 से 3 बार मौका मिला है कि ये अपने आप को सुधार ले, ये ऐसी चीज़ें ना करे, लेकिन फिर ये थोड़े समय के लिए शांत बैठते हैं, फिर वो योजनाएं बनाते हैं, फिर ऐसी चीज़ें करते हैं। फिर ये जो व्यक्ति है, जो डेविल जिसके आसपास है, वो फिर किसी दूसरे स्थान जाता है और आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाता है। और ये जो आपके और आपके पर्सन का जो इनेमी है, जो हिडन इनेमी है, जो बहुत बड़ा शत्रु है, ये वॉच करता है। ठीक है, ये वॉच करता है आपको, या हो सकता है आपके कार्य को वॉच करता हो, आपके फैमिली को। और ये डायरेक्ट किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ये मीडियम बनाता है किसी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप हीलिंग से बाहर निकल रहे हैं। आपके ऊपर यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है। और अगर जैसे मुझे यहाँ पर जो दिखाया गया कि 4 दीवारें हैं ना, चारों दीवारों में ये कान लगाकर सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपके घर का ही कोई व्यक्ति है जिसने रिसेंटली पास्ट में इन तक वो सारी बातें पहुंचाई है, जाने अनजाने, जिसकी वजह से इसने आपके लिए ये जो षड्यंत्र है, ये जो योजनाएं हैं, वो ये इसलिए कर पाए, या इसलिए ये करना चाहते थे क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है आपके आसपास, चाहे ये फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके घर के आसपास रहते हो, चाहे किसी भी प्रकार से, जिसने बहुत बड़बोलापन में इसने वो बातें वहाँ तक पहुँचा दी है। और इसीलिए इनके लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रहा है। बीच में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर आप समझ नहीं पाए थे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, तंत्र क्रिया, काली क्रिया कैसे हो रहा है। हम तो किसी को भी अपने बारे में नहीं बताते, आप किसी को अपने बारे में नहीं बताते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है आपके फैमिली में जिसके मुंह से वो चीज़ें निकल जाती है और वो इन तक पहुंच जाती है, जो ये डेविल है। ठीक है, आपके आसपास ही है, ये आपका कोई ना कोई रिलेटिव है जो डेविल की ऊर्जा कैरी करता है। और ये जो व्यक्ति है अपने ही तरह के व्यक्ति से, आउटसाइडर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो आउटसाइडर है ये आप लोगों के कनेक्शन को पसंद नहीं करता है, आपकी बढ़ोतरी को पसंद नहीं करता है। और ये जो आपके आसपास का जो व्यक्ति है, जो छली है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपके लाइफ में धन की ऊर्जा को जैसे पकड़ के रखना चाहता है। जैसे ये आपको ना ऐसा दिखाएगा कि ये आपका सबसे बड़ा सगा है ना। इस तरीके की योजना हुई थी इनके बीच में अभी रिसेंटली, जो कि जिस पर टावर आ गया है। डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप एक प्योर सोल होते हैं, आप किसी के लिए बुरा नहीं करते, किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते, लेकिन इनमें से बहुत लोग आपके लिए निगेटिव सोचते हैं, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और देखिए डिवाइन इंटरवेंशन कैसे हुआ कि ये लोग योजना बना रहे थे कि एक व्यक्ति जो आउटसाइडर है वो किसी भी तरीके से आपके ऑरा में एंटर करना चाहता था। और ये जो आपका जो रिलेटिव है सो कॉल्ड, वो आपके और आपके पर्सन के, आपके और आपके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके जो धन है उसको अपने तरफ खींचने की, धन की जो ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, ठीक है, उसको अपने तरफ खींचने की। तो ये दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई ऐसा षड्यंत्र योजना इन्होंने एक स्थान पर बैठकर किया, जहाँ पर बहुत सारे इन्हीं की तरह बहुत सारे निगेटिव लोग एकत्र हुए थे और सबके लाइफ में टावर आया है 1 बाय 1। मतलब ना, ये जो कार्य करने वाले थे, जो षड्यंत्र करने वाले थे, उससे पहले ही इनके घर में किसी तरीके का टावर आ गया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में किसी की यहाँ पर अवेकनिंग हुई है। जस्ट उसी वक्त में आपके किसी न किसी एल्डर पर्सन की या तो अवेकनिंग हुई है या तो होगी, और आपका थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट और अवेकन किया गया है। इनमें से कुछ जो आपके आसपास का व्यक्ति ये मंत्र जाप करता है और किसी तरीके से ना स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है ये व्यक्ति, ठीक है। इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे गंध मची हुई है ना, बहुत बहुत क्लियर है ये मैसेज। और ये जो आउटसाइडर है ये अभी बेड रेस्ट में जाने वाला है, क्योंकि इसने एक बार नहीं कई बार ये प्रोजेक्शन किया है। देखिए कसमें और वचन, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ना, जैसे एक माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है आप पर। तो जितने भी डेविल लोग, जितने भी ऐसे लोग आते हैं जो निगेटिविटी करते हैं, वो आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो
टकरा के वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही ऊर्जा है, ये आपके सोल का एक कहेंगे कि कसमें और वचन है कि आपको इन लोगों से मिलना था और कहीं ना कहीं इनको इनके कर्म के बोझ तले दबना था, ठीक है। सच्चाई का सामना कीजिए। हो सकता है कि सत्य आपके सामने में है पर आप सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, किसी पर भी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सही है, इस व्यक्ति ने जो माध्यम है, ठीक है, मीडियम है, उस व्यक्ति ने आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी की हो, लेकिन अभी इस वक्त में ये व्यक्ति मोह माया में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और ये आपसे उतना मोह नहीं है जितना इसको अपने कार्मिक लोगों से है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी इनको बताते हैं ये सिर्फ अपने भले के लिए उन चीज़ों को प्रयोग कर सकता है। समय आने पर ये व्यक्ति भी आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। बहुत क्लियर है, ये व्यक्ति खुद को और अपने अपनों को, अपने कार्मिक लोगों को एक साइड करके आपके बारे में पूरी जानकारी, अगर इसको पता भी चल गया ना कि ये इसको नहीं बोलना है तो वो वही चीज़ बोलेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे जो हिडन इनेमी है, ये मेरे दुश्मन, इन्हीं के दुश्मन है, वो इन्हीं के कार्मिक हैं। लेकिन आप जैसे कि ना आप इनको सेव करते करते आपकी ऊर्जा में ये लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अलग ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अलग ऊर्जा है। आप बहुत हायर वाइब्रेशन में है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है। आप यूनिक है, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है, इसलिए आपको किसी और से तुलना करने की ना ही आवश्यकता, ना ही कोई और आपसे तुलना कर सकते। कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करके अपना कोई कार्य करवा लिया है या आपसे ये कार्य करवाने वाले हैं। कारण ये है कि ये व्यक्ति, मैं फिर से कहूँगी, ये व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे आप समझते, बिल्कुल वैसे ही हैं। ये अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनसे आपको डिस्टेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सच्चाई का सामना आपको करना है। आपने जितना दिया है, जितना आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है, लेकिन अभी आपको अपने फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस व्यक्ति के तरफ आपने बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति खुद सफिशेंट है। अगर ये अवेकनिंग में के प्रोसेस में अगर आगे आ जाएंगे तो ये अपने फैमिली की खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद ही अपने आसपास के कार्मिक लोगों को चाहे तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपने इनको किसी तरीके का कोई मार्ग दिखा दिया है कि हाँ भाई, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और अपने कर्मा को नेक रखते रहिए। ये आपने गुड कर्मा कर दिया है, अब वो कर्मा उनका है, ठीक है। अब वो उन चीज़ों से वो बाकी उनके कर्मा है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है, फिर भी नहीं समझते हैं तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन उनके खुद के लाइफ में भी होगा। उनके अपने ही उनके शत्रुवत व्यवहार करने लगेंगे, तो उनको टावर में समझ में आएगा कि आपकी मदद ना करते हुए इस व्यक्ति ने दूसरों की बातें सुनी। आपकी मदद ना करते हुए इस व्यक्ति ने जो एक हीरा है, डायमंड है, आपके जैसे डायमंड को खो दिया, ठीक है। एक प्योर हार्ट को, एक बहुत ही पवित्र सोल को खो दिया, सिर्फ लोगों की बातें और सिर्फ आपके हेटर्स के दबाव में आकर। ये इनको पता चलेगा। तो देखिए, हर एक व्यक्ति का एक सीख होता है, लेसन लर्न होता है। इस व्यक्ति के साथ आपका लेसन और ब्लेसिंग दोनों का ही संबंध हो सकता है। जो आपने कर्म किया है उसकी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है परमात्मा जी की कृपा से, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी कृपा से, और इस व्यक्ति का भी जो सोल है उसने भी आपको आशीर्वाद दे दिया है। किसी प्रकार का कर्ज अगर आपके ऊपर ये करेंगे तो ये कर्ज उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा। ये डिवाइन प्लान था, ठीक है, ये डिवाइन प्लान था। आपके लाइफ में इन टॉक्सिक लोगों का आना, इन टॉक्सिक लोगों से आपको बाहर निकलना, ये डिवाइन प्लान है, ठीक है। ये दैवीय योजना है और दैवीय योजना में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा। और जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो जो आपके शत्रु अपने जिस भी चीज़ पर गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, वो घमंड सबसे पहले टूटेगा। और तब इनको पता चलेगा ये जो मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरे मित्र है, वो मेरे मित्र है, ये सारी चीज़ें एक साइड हो जाएंगी, ठीक है। तो जो घमंड है वो घमंड सबसे पहले टूटेगा, आपके हिडन इनेमी का, और जो सो कॉल्ड आपके अपने हैं उनका भी घमंड यहाँ पर टूटने वाला है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आई है। और मुझे जो दीवार नजर आए, इसका मतलब यह है कि आपको अपने घर में प्रोटेक्शन बना के रखना है, सेजिंग करना है, ठीक है। और क्लींजिंग कीजिए, सेजिंग कीजिए,
रेकी हीलिंग सीखिए, उसमें आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। पावरफुल रेमेडी आप सीख सकते हैं और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की योजना पर भरोसा कीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए। कोई किसी का, देखिए अगर आप स्वयं के हैं, आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, तो यही आपके लिए एक सुरक्षा है। डिवोशन इज प्रोटेक्शन है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता तब नहीं होती जब आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में होते हैं। क्योंकि जो योजनाएं मुझे यहाँ पर बताई गई ना पास्ट में, वो बहुत भयंकर थी। वो आपके और आपके पर्सन के लिए वो योजनाएं बहुत भयंकर थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से उसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि उस योजना पर टावर आया है, क्योंकि दैवी हस्तक्षेप हुआ है। और जब दैवी हस्तक्षेप होता है ना, तो यहाँ पर चार शत्रु सब फेंका जाते हैं इधर उधर, ठीक है, सब उठा उठा के जैसे फेंक रहे हैं आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है। तो ये भरोसा रखिए कि हम कुछ नहीं करते, हमको सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहना है, गुड कर्मा करते रहना है। फिर आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो सारे कार्य आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम इतना ही करते जो हमें बताया जाता है, वही हमको दिल से भाव से करना है। मंत्र जाप करना है, पूजन पाठ करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। पूजन पाठ मंत्र जाप कभी भी नहीं। कोई कितना भी भ्रमित करे, अगर कोई भ्रमित करता है तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एफर्ट जरूर कीजिए, सीखिए, रेकी हीलिंग जरूर सीख कर खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने लव्स वन को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि इनकी बुरी नज़र रिसेंटली 15 दिनों में आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर पर थी और इसमें इसी व्यक्ति ने ही जाने अनजाने उन तक वो सारी जानकारी पहुंचा दी। इसलिए कहा जा रहा है कि सच्चाई का सामना कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से कुछ नहीं होता है। पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड आप तब हैं जब आप पूरी तरीके से डेवोटी हैं, ठीक है। आपको भरोसा है डिवाइन प्लान पर, आपको भरोसा है परमात्मा जी पर। अपने गुड कर्मा को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए।